आज है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी विधानसभा में 24 घंटे की ऐतिहासिक बहस, 2047 की विकसित यूपी विजन पर फोकस। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे विकसित यूपी विजन दस्तावेज पर चर्चा होगी, जिसे नीति आयोग और विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया। ये दस्तावेज अगले 25 वर्षों में यूपी को पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की योजना प्रस्तुत करता है। यूपी पुलिस में 4,543 एसआई भर्ती, नोटिफिकेशन इस हफ्ते 27,900 से 1,04,400 रुपए वेतन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। विस्तृत नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी होगा और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इन पदों के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है, जबकि आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 27,900 से 1,04,400 रुपए तक का वेतनमान और भत्ते दिए जाएंगे। यूपी में 3,263 लाभार्थियों को जल्द मिलेगा अपना घर। पीएम आवास योजना 2 में मिली मंजूरी की उम्मीद। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत यूपी के एक जिले में 3,263 पात्र लाभार्थियों को जल्द अपना घर मिलने वाला है। जिले के सभी नगरीय निकायों में चयनित एजेंसीज ने लाभार्थियों का सर्वे किया और आवेदन के बाद संबंधित निकायों से जांच कराई। पात्र पाए गए सभी लाभार्थियों की डिटेल सहित परियोजना रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। यूपी में यूरिया टैगिंग पर सख्ती, बीज वितरण में लापरवाही से किसानों में नाराजगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को यूरिया की कमी के साथ ओवर डेटिंग और जबरन टैगिंग की समस्या झेलनी पड़ रही है। कई दुकानदार यूरिया के साथ जिंक, सल्फर या अन्य उत्पाद लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। कृषि विभाग ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और दोषियों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। वहीं महोबा जिले के कबरई ब्लॉक में सरकारी योजना के तहत बुआई के बाद बीज मिलने से किसान नाराज हैं। ग्वालियर हाईवे को यमुना लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा इनर रिंग रोड। ट्रक अड्डा निर्माण को 11.23 करोड़ का बजट। ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यातायात व्यवस्था और सुविधाजनक बनाने की दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कदम उठाया। फतेहाबाद रोड को देवरी रोड से जोड़ने वाली इनर रिंग रोड के दूसरे चरण में 11.23 करोड़ रुपए की लागत से ट्रक अड्डा बनाया जाएगा। इसके निर्माण से शहर में भारी वाहनों का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। यूपीपीएससी में नकल पर सख्ती, योगी सरकार ला रही नया बिल, होंगे 4 सेट प्रश्न पत्र और गुप्त कोड सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में पब्लिक सर्विस कमीशन बिल 2025 पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य यूपीपीएससी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लगाना है। नए नियमों के तहत अब तक जहां 3 सेट प्रश्न पत्र बनते थे, वहीं 4 सेट तैयार होंगे, जिन्हें अलग अलग विषय विशेषज्ञ तैयार करेंगे। ये प्रश्न पत्र रंग कोड वाले विशेष लिफाफों में गुप्त कोड के साथ सीधे परीक्षा केंद्र भेजे जाएंगे। गौ माता से ग्रीन एनर्जी, यूपी में गोबर से बनेगा पेट्रोल के बराबर मीथेन, बढ़ेगा रोजगार और अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी है। पहली बार राज्य में बड़े पैमाने पर गाय के गोबर से मीथेन गैस तैयार होगी, जो न सिर्फ वाहनों को लंबी दूरी तक चला सकेगी, बल्कि रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक एक गाय के गोबर से सालाना 225 लीटर पेट्रोल के बराबर मीथेन बनाई जा सकती है। नोएडा के 4 लाख लोगों को राहत, शाहदरा नाले पर 10 करोड़ से बनेंगे 2 नए पुल। नोएडा के सलारपुर गांव और आसपास की कॉलोनीज में रहने वाले करीब 4 लाख लोगों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें रोजाना जर्जर पुल से गुजरने की मजबूरी से छुटकारा मिलने वाला है। नोएडा प्राधिकरण शाहदरा नाले पर 2 नए पुल बनवाने जा रहा है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करेगा, जबकि 10 करोड़ रुपए का खर्च नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। बिजली बिल बकायेदारों पर होगी कार्रवाई, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का निर्देश। यूपी पावर कॉर्पोरेशन अब बिजली विभाग बिल बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। अध्यक्ष ने सभी वितरण निगमों को निर्देश दिए कि किसी गांव में कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा बिल न जमा करने पर पूरे गांव की बिजली काटने की बजाय सिर्फ बकायेदार उपभोक्ताओं पर ही कार्रवाई की जाए। इससे नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी।
अब रोज दौड़ेगी गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, 25 लाख यात्रियों को फायदा। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को अब प्रतिदिन चलाने का फैसला किया है। पहले ये ट्रेन हफ्ते में केवल 3 दिन चलती थी, लेकिन अब रोजाना सफर की सुविधा मिल पाएगी। ट्रेन गोरखपुर से चलकर थावे सीवान होते हुए पाटलिपुत्रा जंक्शन तक जाएगी और वापसी में भी यही मार्ग अपनाएगी। कृषि विश्वविद्यालयों में आत्मनिर्भर किसान उद्यमी तैयार करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अब डिग्री देने से आगे बढ़कर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देंगे। नई शिक्षा नीति के तहत यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की देखरेख में कोर्स ऑफ स्टडी में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य है कि विद्यार्थी पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने की बजाय सेवा प्रदाता और उद्यमी बने। इसके लिए राज्य सरकार सभी राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। कांवड़ के सहारे विरोध, सपा विधायक अतुल प्रधान की पाठशाला बनाम मधुशाला मांग। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सपा विधायक अतुल प्रधान अनोखे अंदाज में विरोध जताते नजर आए। वे विधान भवन में कांवड़ लेकर पहुंचे, जिसके एक छोर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीर थी। कांवड़ पर लगे पोस्टर्स में उन्होंने अपनी मांगे लिखी। हमें चाहिए पाठशाला और नहीं चाहिए मधुशाला। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का पैदल मार्च, अखिलेश कूदे बैरिकेड, प्रियंका ने बजाई ताली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में 300 से ज्यादा सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकालकर वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। इस मार्च में अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, संजय सिंह, अभिषेक बैनर्जी समेत 25 से अधिक दलों के नेता शामिल थे। पीटीआई दफ्तर के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया। तभी अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़कर कूद गए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। लोकतंत्र शब्द इनको नहीं शोभा देता, योगी का विपक्ष पर पलटवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शब्द पर विपक्ष को कब से भरोसा होने लगा। ये शब्द इनको शोभा नहीं देता। योगी ने वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे से कहा कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर हमला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में बन रहे विरासत गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि ये काम विपक्ष अपने कार्यकाल में नहीं कर पाया। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर एनडीए सरकार विकास कराना चाहती है तो विपक्ष को ये भी नागवार गुजरता है। आजमगढ़ में 25 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति, प्रबंधक समेत सभी पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग से संचालित एक विद्यालय में बिना अनुमोदन के 25 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर नगर कोतवाली पुलिस ने सभी शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीकॉम छात्रों को पहली बार 3 विशेषज्ञता का विकल्प। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीकॉम पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार छात्रों को विशेषज्ञता चुनने का अवसर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब बीकॉम के चौथे वर्ष में छात्र अकाउंटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स में से किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे। पहले 3 वर्षीय बीकॉम कोर्स में ये विकल्प उपलब्ध नहीं था। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को अपनाते हुए बीकॉम को 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। पीएचयू में 4 चरणों में कट ऑफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम के नए स्पेशलाइजेशन विकल्प। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया। इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के आधार पर प्रवेश होगा और कट ऑफ 4 चरणों में घटाया जाएगा, जिससे छात्रों को कई मौके मिल पाएंगे। आवेदन से लेकर स्पॉट राउंड तक की टाइमलाइन तय कर दी गई। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीकॉम में पहली बार 3 विशेषज्ञता विकल्प अकाउंटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स शामिल किए। रामपुर में बर्ड फ्लू का कहर, 15,000 मुर्गियां मरी, जिले में निषेधाज्ञा लागू। यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से हड़कंप मच गया। ग्राम सीहोर के एक पोल्ट्री फार्म में पिछले 1 सप्ताह से हो रही मुर्गियों की लगातार मौत के बाद भोपाल लैब की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई। अब तक 15,000 से अधिक मुर्गियां मर चुकी हैं। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और प्रभावित पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, 25 दुकानें और 20 मकान गिराने की तैयारी। यूपी के संभल जिले के तुर्तीपुर मोहल्ले में पंचायत और स्कूल के लिए चिन्हित सरकारी जमीन पर लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके पर करीब 25 दुकानों और 15 से 20 पक्के मकान पाए, जहां कई जगह व्यवसायिक गतिविधियां भी चल रही थी।
2026 तक यूपी के सभी प्राइमरी स्कूल्स में शुरू होंगी बाल वाटिकाएं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2026 तक सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिकाएं शुरू करने जा रहा है। इन बाल वाटिकाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल ये सुविधा केवल कुछ विलय किए गए स्कूल्स में ही मौजूद है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए विहिप का देशव्यापी अभियान। देश भर में मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण और हस्तक्षेप के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। काशी प्रवास के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने संतों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। तय हुआ कि 7 से 21 सितंबर तक विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल मिलकर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करेंगे। साथ ही हर महानगर में प्रबुद्ध जनसभाएं आयोजित होंगी। यूपी में 27 जिलों में फाइल एरिया नियंत्रण अभियान शुरू। 2027 तक फाइल एरिया मुक्त लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में 27 जिलों के 195 ब्लॉक में रविवार से फाइल एरिया नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई। यह अभियान 28 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को फाइल एरिया की दवा खिलाएंगे। योगी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक प्रदेश को पूरी तरह से फाइल एरिया मुक्त बनाना है। सहारा सिटी ग्रीन बेल्ट में गड़बड़ी, कमिश्नर ने लगाई जांच, लेआउट स्वीकृत स्थगित। पीलीभीत रोड स्थित ग्राम मुड़िया अहमदनगर में सहारा सिटी की जमीन पर ग्रीन बेल्ट में छेड़छाड़ और बिना एयरपोर्ट एनओसी के लेआउट पास करने का मामला उजागर हुआ। शिकायत पर मंडलायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए। धौलपुर मंडी में बिकने जा रहा था यूपी का सरकारी गेहूं, 195 बोरियों के साथ ट्रैक्टर जब्त। आगरा के थाना सदर बाजार पुलिस ने धौलपुर मंडी में बिकने जा रहे यूपी के सरकारी गेहूं की बड़ी खेप पकड़ी है। बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर ट्रॉली से 195 बोरियां यानी करीब 97.50 कुंटल गेहूं बरामद किया गया, जिन पर खाद्य और रसद विभाग का लोगो छपा था। जांच में सामने आया कि ये गेहूं एटा जिले से अवैध रूप से मंडी में बेचने के लिए लाया जा रहा था। आज से यूपी में मानसून का प्रचंड रूप, भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज से एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 15 अगस्त के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। खासकर पूर्वी यूपी में 13 अगस्त से बारिश का असर बढ़ेगा, जबकि 14 और 15 अगस्त को पूर्वी और पश्चिम दोनों क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ वज्रपात की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।